बात बच्चों बच्चों आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। इस संसार में, इस सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जहाँ भी या चारों तरफ वातावरण में जो कुछ भी हम देखते हैं वो सारी चीज़ें, जैसे वस्तु है, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, सजीव भी है, निर्जीव भी है, स्थिर भी है, गतिशील भी है। हम चारों तरफ इस वातावरण में जो कुछ भी शब्द देखते हैं, सुनते हैं, चाहे वो स्थिर हो, कोई वस्तु हो, चाहे कोई दृश्य हो या फिर अदृश्य रूप में, वास्तव में वे सब क्या है? नाम है। हमारा अपना घर ही ले लो, उसमें माता है, पिता है, भाई बहन है, दादा है और दादी भी है, और भी सारे रिश्तेदार हैं। सभी के अपने अपने नाम हैं, वह उनके नाम से ही पहचाने जाते हैं। इसी तरह हमारी यह सृष्टि बहुत ही खूबसूरत है। इसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं और भी स्थान हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग नाम हैं। उन सभी के नाम हैं अपने। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें वो सारे नामें मालूम हो। मान लो अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, किंतु हम सभी को तो नहीं जानते ना। तो हम उन सब के नाम नहीं जानते, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका कोई नाम ही ना हो। उन सभी के अपने अपने नाम होते हैं और वो उन्हीं नाम से पहचाने जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब नाम क्या है? संज्ञा है। तो बच्चों अब हम इसी को एक यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं जो कि आपस में बातचीत कर रही हैं। आइए हम उनकी बातचीत को सुनते हैं। वो कहती है, मेरा नाम गीता है और मेरा नाम नेहा। तुम इस पार्क में रोज आती हो? हाँ, मैं और मेरा शेरू रोज शाम को यहाँ खेलने आते हैं। मुझे यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। क्या तुम दिल्ली में पहली बार आई हो? हाँ, पहले मैं अपने माता पिता के साथ आगरा में रहती थी। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे पास बिस्कुट है, लो तुम भी खाओ। धन्यवाद। अब थोड़ी ठंडक सी लग रही है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ चलो, कल फिर हम यहीं पर मिलेंगे। तो आपने देखा बच्चों कि गीता और नेहा के बीच की बातचीत को आपने सुना भी और पढ़ा भी। उनके बीच में जो भी बातचीत हुई, उन शब्दों में रंगीन शब्द आए थे। वह सारे शब्द जो थे वो जैसे कि गीता, नेहा, पार्क, शेरू, हरियाली, दिल्ली, आगरा, खुशी, बिस्किट, ठंडक आदि, ये सारे के सारे शब्द जो थे वो सब सारे शब्द क्या थे? संज्ञा थे। और भी तरह तरह के नाम होते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी है, इंदिरा गांधी, आगरा, बस्ता, आइसक्रीम, जूते, सर्दी, हरियाली, बुढ़ापा, ये सब भी क्या है? नाम है। तो आइए अब हम नाम की यानी कि संज्ञा की परिभाषा को देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम जहाँ पर भी होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी का है, हाथी है और आगरा का है। ये सब हमें एक विशेष बात की ओर, एक विशेष व्यक्ति की ओर के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि महात्मा गांधी है, ये उनका नाम है, ये उनकी विशेष पहचान है। हाथी है, हाथी को हम हाथी के नाम से ही पहचानते हैं। आगरा है, वहाँ पर आगरे का जो किला है हम उसे आगरे के किले के नाम से पहचानते हैं। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को देखिए। जिस संज्ञा शब्द से
किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रामायण है, लखनऊ, दिल्ली आदि। तो ये सभी क्या है, व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, एक विशेष नाम के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारे जो नाम हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लो जैसे कि अभी कोई लड़का है तो वो पूरा लड़का शब्द कहा तो पूरे लड़के जितने भी हैं वो सब उस जाति के अंतर्गत आ जाएंगे। लड़की कहा तो लड़कियों की पूरी जाति इसके अंतर्गत आ जाएगी। वैसे ही पक्षी है, पक्षियों की पूरी जाति उसमें आ जाएगी। गांव है, पर्वत है, घर है, फूल है, ये सब क्या कहलाएंगे, जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लो घोड़ा तेज दौड़ता है तो घोड़े की जितनी भी जातियाँ होगी वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे सारे आ गए। नदी सागर में मिलती है, सोना कीमती धातु है। तो ये सारे जो हैं उदाहरण वो सब किसके उदाहरण हैं, जातिवाचक के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भूख, मिठास, कड़वा, क्रोध, हरियाली, बुढ़ापा, सर्दी और हरियाली। तो ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाव मतलब हमारी जो अंदर के हंसना, रोना, इमोशन जितने भी रहते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। चित्र में देखिए सर्दी है, हरियाली है, बुढ़ापा है। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें भाववाचक संज्ञा के ये तो तीन है ना, संज्ञा के तीन मुख्य प्रकार हमने जाने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसके अलावा दो और भेद हैं जिसे कि समूहवाचक संज्ञा और संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसमें समूह का बोध के बारे में बताया जाता है कि जैसे कि मान लो बस में बस में बहुत अधिक भीड़ हो तो हम कहते हैं कि बस में बहुत भीड़ है। तो जो भीड़ शब्द है वो हमें ये बात बताता है कि ये बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं। तो जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं यानी समूह की बात आती है तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। मान लो जैसे अभी मान लो मैं एक गुलाब का फूल आपको देती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक ही गुलाब दिया मैंने तो फूल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको गुलदस्ता देती हूँ तो उस गुलदस्ते में तो एक फूल नहीं होता, अनेक फूल होते हैं। तो वहाँ पर फूल ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से वो समूह में हो गए, और वो समूह अगर गुलदस्ता कहा गया तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो कक्षा, भीड़, झुंड, गुच्छा, ये सभी क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा। इसके अलावा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक का मतलब होता है लिक्विड, यानी कि जो भी तरल पदार्थ होते हैं वो सारे तरल पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे सोना है, घी है, तेल है, पानी है, पेट्रोल है, ये सारे जो शब्द हैं वो सब के सब किस में आ जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आज आपने संज्ञा के बारे में जाना, संज्ञा के प्रकार के बारे में आपने जानकारी प्राप्त करी। आप इसे ध्यान से पढ़िए और इसके को याद करिए। धन्यवाद। मेरा नाम रेखा चंद्रकांत पारी।